राजसमंद जिले के सभी नागरिक बंधुओं और भरत जी कुमार, लोक अधिकार मंच की ओर से ये स्वर्णिम राजसमंद की परिकल्पना को लेकर आज ये बैठक रखी गई। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और विचारों से ही संसार का निर्माण होता है। अलग अलग जब बातें आती हैं तो कहीं न कहीं कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है कि सही क्या है। अभी कुछ बातें हो रही थी कि हम असरदार नहीं है, असरदार वाकई में पब्लिक को होना पड़ेगा। मेरा मानना ये भी भ्रम है। जब हमने माल्यार्पण संविधान का किया तो संविधान सारे ही अधिकार आपको दे देता है, फिर हम असरदार क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात होगी। संविधान का जो प्रियम्बल है, अगर आप उसको पढ़ लें, शायद पूरा संविधान ना भी पढ़े, 4 लाइन का है कि हम इस देश को क्या देना चाहता है संविधान निर्माता, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, कि हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना देता है संविधान उद्देशिका। हम लिबर्टी देते हैं, फ्रीडम देते हैं, स्पीच की, एक्सप्रेशन की, फेथ की, बिलीफ की, कि आप जैसे विचार व्यक्त करें, जैसी उपासना की पद्धति अपनाएं, सारी तरह की छूट आपको संविधान की प्रस्तावना देती है। फ्रेटर्निटी की भी बात की हमने, वो भी उसकी उद्देशिका में लिखा हुआ है कि हम सब मिलकर इस तरह से काम करें कि इस देश की भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा मिले, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिले। पूरा संविधान मैं नहीं कहूँगा आप पढ़ें, सिर्फ उद्देशिका पढ़ें, और अगर उद्देशिका पढ़ लेते हैं तो सब असरदार नजर आएंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जब हम संकल्पना करते हैं तो जितने आगे के संविधान के प्रोविजंस हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए विशेष अधिकार की बात आर्टिकल 15(3) में कही गई हो, चाहे आरक्षण की बात कही गई हो, संवैधानिक संस्थाओं के निर्माण की बात कही गई हो, सारे अधिकार देने की जो उद्देशिका का जो महत्व है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, उसी को साकार रूप प्रदान करता है। उद्देशिका का एक और महत्वपूर्ण भाग यह है कि इसको बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट, देश की संसद इसको बदल नहीं सकती। कई तरीके अपनाए गए, कई बार इस तरह की कार्यवाही हुई संसद में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एनल कर दिया कि कोई भी ऐसा ढांचा, कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो उद्देशिका को भंग करता हो। तो हम सभी असरदार हैं। सबसे पहले तो हम ये मान लें कि हमारी बात असरदार है, हम असरदार हैं, तभी तो हम यहाँ हैं, हम अपनी बात कह पा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि लोक अधिकार मंच के बारे में। मैं एक पैम्पलेट लिया था अभी आप लोगों का, उसमें लिखा है, अलग अलग कमेटियां बनी हुई है, कोई विद्युत सेवा प्रकोष्ठ है, कोई नगर सेवा का प्रकोष्ठ है। मैंने अभी सभी को एक पैम्पलेट उपलब्ध करवाया है PLA का, परमानेंट लोक अदालत का। आप लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट के बारे में अवधारणा सुन रखी होगी कि उपभोक्ता एक मंच है जहाँ अगर हम कहीं ठगे गए, कोई वस्तु खरीदी और उसका वो वैल्यू नहीं निकली, वो वस्तु खराब निकली, उपभोक्ता है, जाया, वापस गए, नहीं बदल गए, बदलने से मना कर दिया, रुपए लौटाने से मना कर दिया, तो हम उपभोक्ता कोर्ट में जा सकते थे। इसी के पैरेलल एक बहुत बड़ी संस्था खड़ी हो गई है, परमानेंट लोक अदालत, जो 11 तरह की पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में वर्क कर रही है और राजसमंद जिले में भी है, पूरे इंडिया में काम कर रही है। अब इसकी खासियत के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले यूटिलिटी सर्विसेज आप पढ़ लें, आपके साथ में सभी के मैं कुछ दोहरा देता हूँ। बैंकिंग सर्विस, बीमा सेवा, आपको जो जो जरूरत पड़ती है, शैक्षणिक सेवाएं, गैस की जो सेवाएं हैं, आपको विद्युत और जल संबंध की सेवाएं, स्वच्छता की सेवाएं जो हम बात कर रहे थे, सारी सेवाएं इसके अंदर लिखी हुई है कि अगर इन सेवाओं से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, आवास आपने खरीदा, मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं कि अगर आपने कोई मकान खरीदा, कोई प्लॉट खरीदा नगर परिषद से, और वो प्लॉट के आगे सड़क नहीं है, नाली नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, भले ही वो प्राइवेट कॉलोनाइजर से आपने खरीदा हो, लेकिन यहाँ नगर परिषद की जिम्मेदारी है कि वो सड़क उपलब्ध करवाए, रोड लाइट उपलब्ध करवाए, आपको पानी का कनेक्शन उपलब्ध करवाए। क्यों? क्योंकि आपने पे किया है। कॉलोनी जब डेवलप हुई तो डेवलपमेंट चार्ज लिए नगर परिषद में कि हम डेवलपमेंट करेंगे। परमानेंट लोक अदालत इसी तरह का काम करती है, बिना शुल्क लिए, किसी तरह की कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होती, कोई अधिवक्ता करने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी बात लिखिए कि भला हम कॉलोनी में रह रहे हैं, यहाँ आवास सुविधा हमें उपलब्ध करवाई गई और यहाँ पर ये सुविधा नहीं है हमारे पास। एक सिंपल एप्लीकेशन, और जिसको पार्टी बनाना है उसे पार्टी बनाइए। हमारी तरफ से, परमानेंट लोक अदालत की तरफ से नोटिस इशू होते हैं। नोटिस इशू होने के बाद में कोई प्रक्रिया नहीं, बहुत आसान प्रक्रिया, कहीं कोई एविडेंस आपको गवाह नहीं लाने, न सामने वाले को गवाह लाने, आप अपने डॉक्यूमेंट पेश करिए, डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होंगे और डॉक्यूमेंट के आधार पर ही नेचुरल जस्टिस के बेस पे फैसला करती है परमानेंट लोक अदालत।
और त्वरित फैसला 2 या 3 महीने के अंदर फैसला हो जाता है। अब लिमिटेशन की बात करें कि लिमिटेशन क्या है, 1 करोड़ रुपए तक की मालियत के दावे यहाँ पेश हो सकते हैं और कोर्ट फीस देनी है 0। अब इसका असर देखिए, फैसला अगर परमानेंट लोक अदालत देती है तो ये लास्ट और फाइनल फैसला है। अगर आप किसी सिविल कोर्ट में जाते हैं और इस तरह की सुविधाओं के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर वो फैसला देती है तो हो सकता है नगर परिषद आपके खिलाफ अपील पेश कर दे एडीजे कोर्ट में। एडीजे कोर्ट से कोई फैसला हो गया, हो सकता है कि वो हाई कोर्ट में अपील हो जाए, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने निपटा दिया, डीबी में अपील हो जाए, और डीबी से हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में हो जाए। आपकी अगली पीढ़ी न्याय देखेगी। लेकिन परमानेंट लोक अदालत में इतनी त्वरित न्याय देने की व्यवस्था की गई है, इसको हम लाभ ले रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं। वोट फीस नहीं देनी, अपील का कोई झंझट नहीं, यानी फैसला फाइनल, राजसमंद का फैसला राजसमंद से ही होना है। इतनी बढ़िया सुविधाएं, फिर हम असरदार क्यों नहीं। बीमा की सुविधाएं ले लीजिए, मान लीजिए आपने प्रीमियम पे किया, आपने कोई पॉलिसी ली, पॉलिसी की प्रीमियम आपने पे की, इस दौरान आपके परिवार में किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई और बीमा कंपनी कहती नहीं देते, क्लेम नहीं दे रहे। इसी तरह से अगर कोई रोड व्हीकल चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, उसका हर्जाना नहीं दे रहे, तो भी यही क्षेत्राधिकार आपकी परमानेंट लोक अदालत को है। शैक्षणिक सेवाएं में टीसी नहीं दे रहे हैं टाइम पर, फीस जमा करा दी फिर भी और डिमांड कर रहे हैं। बैंकिंग सेवाओं के अंदर बैंक में आपने FDR करवाई, मेच्योरिटी, फिर आपको राशि नहीं उपलब्ध हो रही वापस, बैंक आपको लौटाने से मना कर रहा है। अननेसेसरी कोई चार्जेस काटे जा रहे हैं, लोन आपने प्रीपे कर दिया, आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। प्राइवेट कंपनियां भी इसमें आती, बैंकिंग और बीमा कंपनियां जितनी भी सब आती हैं। आवासीय सुविधाएं मैंने बता दी, स्वच्छता के लिए नगर परिषद जिम्मेदार है और जहाँ ग्राम पंचायत है वहाँ ग्राम पंचायत जिम्मेदार है। पूरे राजसमंद का क्षेत्राधिकार राजसमंद को प्राप्त है, यानी राजसमंद में कहीं कोई समस्या हो, राजसमंद को जुरिडिक्शन है। और इसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बताऊं, आप जाके व्यक्तिगत देख सकते हैं कि गोविंद नगर के बाद में RK हॉस्पिटल के पास में कॉलोनी द्वारिका नगर C, 27 साल पहले प्लाटिंग हुई थी, वहाँ पर नगर परिषद ने डेवलपमेंट शुल्क भी वसूला और सड़कें नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, ना रोड लाइट दी। अब यहाँ परमानेंट लोक अदालत से आदेश तो सही, आज वहाँ सड़कें हैं, पानी की पाइपलाइन है, रोड लाइट्स भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें उपलब्ध है। और क्या देना पड़ा किसी भी व्यक्ति को, वहाँ के निवासियों को कुछ नहीं देना पड़ा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ी थी, वो कोर्ट में और आदेश हो गया और सड़कें बन गई, सब कुछ। तो हम सरकार रखें अगर हम इन कानूनों की, प्रावधानों की जानकारी रखें। इसी तरह से ये जो सेवाएं हैं सारी मैंने टेम्पलेट प्रोवाइड करवा दिया, सभी सेवाओं के बारे में परमानेंट लोक अदालत वर्क कर रही है। अब हम न्याय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लगभग 4 वर्षों से एक्टिवेट है, क्योंकि हमारा यहाँ पदस्थापन है और जब पदस्थापन होता है तो फंक्शनिंग में होती कोई चीज़। एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्य प्राइमरी जो वर्किंग हुई वो स्टार्ट हुई 1987 के एक एक्ट से, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट बना। ये ध्यान में रखते हुए बना कि उस अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, न्याय व्यवस्था उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और पहुंचने में बाधा थी एडवोकेट की फीस, कि एडवोकेट को कोई व्यक्ति फीस नहीं चुका पाए तो वो कैसे न्यायालय आएगा। तो यहाँ इस एक्ट में निःशुल्क विधिक सहायता की भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है, कोई महिला है, देखिए महिलाओं के अधिकार की बात करो, महिला है तो कोई आय सीमा लागू नहीं, बालक है कोई आय सीमा लागू नहीं, SC ST का कोई व्यक्ति है तो कोई आय सीमा लागू नहीं है, कोई व्यक्ति जुडिशियल कस्टडी में यानी जेल भेज दिया गया कोर्ट के आदेश से तो उसको भी कोई आय सीमा लागू नहीं है। बाढ़ आ गई, किसी तरह की आपदा से कोई व्यक्ति ग्रसित हो गया तो यहाँ पर उसको निःशुल्क विधिक सहायता लेने का हक है, चाहे मुकदमा करना हो चाहे मुकदमे में पैरवी करनी हो। आप जैसे पार्षद हैं तो सभी जगह जब आप जाते हैं तो इसका भी प्रचार करें कि लोग न्याय से वंचित ना हो। कई बार होता है कि अधिवक्ता की फीस कैसे चुकाई जाएगी, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपके लिए ये सेवा भी ला रहा है। लीगल अवेयरनेस की जब बात करते हैं कि अवेयरनेस की कमी है, जब हम असरदार नहीं मानते, तो ये लीगल अवेयरनेस के भी मैं आज यहाँ आपके बीच में हूँ, इसीलिए हूँ कि हम बात करें, चर्चा करें कि किस तरह के कानून हैं और क्या आपको जानकारी होने से आप किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये एक फंक्शनिंग भी है। एक जब कोर्ट में कई बार मुकदमे चले जाते हैं हमारे, जाते कब हैं, जब दोनों पक्षों में बातचीत बंद हो जाती है। बातचीत होती ही रहती है जब तक तो मुकदमा नहीं आता कोर्ट में, लेकिन जब बात बंद हो जाती है तब कोर्ट में मुकदमा आता है और दोनों पक्षों के एक एक वकील खड़े होते हैं कोर्ट में, वो शायद दोनों को मिलने भी नहीं देंगे। तो एक बात जब आती है कि यह स्थितियाँ पैदा होती हैं तो एक मीडिएशन का एक फॉर्म और बनाया गया कि उन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे डिस्प्यूट होते हैं, उनको सोल्यूशन दिया जाए। मीडिएशन में ट्रेंड एडवोकेट भी होते हैं हमारे, जो मीडिएटर्स का भूमिका निभाते हैं, और जजेस भी होते हैं।
फाइल जब कोर्ट में होती है उसको हम रेफरल करवा सकते हैं। जो भी पक्षकार है जिसका दावा चल रहा है कोर्ट में, या जो प्रतिरक्षा कर रहा है अपनी, वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे करके मीडिएशन के लिए अपनी फाइल भिजवा सकता है। वहाँ हम ट्रेन जो एडवोकेट हैं और जजेज हैं उनको बुला करके दोनों पक्षों को बिठाकर बातचीत करते हैं कि भाई तुम्हारा विवाद क्या है मुख्यतः। और वास्तव में विवाद बहुत छोटा सा होता है और उस विवाद का समाधान दोनों पक्ष बैठ के कर लेते हैं और वो डिक्री के रूप में कोर्ट को वापस भेज दिया जाता है। कोर्ट डिक्री पास कर देती है। ये मीडिएशन की भी व्यवस्था उपलब्ध है। एक प्री लिटिगेशन मोड और है कि आपने मान लीजिए किसी से धन उधार लिया या धन उधार दिया और आपको चुका नहीं रहा है, और भी कई तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं। उन डिस्प्यूट्स के लिए आप प्री लिटिगेशन के तौर पर हमारे यहाँ एक एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कि सामने वाले पक्षकार को बुला करके एक बातचीत करवा लीजिए। तब हम सामने वाले पक्ष को बुलाते हैं, चाहे वो विपक्षी सरकार